हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक होगा हमारा आर एस कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज आर एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एंड व्हाई वी नीड इट। सो आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरली मैं बता दूं स्टार्टिंग पहले ये क्या होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। जो आपका आर एस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किसके लिए होता है, जनरली आपका ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। ठीक है, उनकी ही हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। आर एस कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है कि इट्स अ प्रिसाइज अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर को भी थोड़ा अलग लेके चलो, आई कैन एक्सप्लेन इन अनदर टॉपिक कि इसे अलग टॉपिक से लेके मैं आपको समझाऊंगी इसे एज अनदर टॉपिक। सो फर्स्टली प्रिसाइज अरेंजमेंट क्या होता है। प्रिसाइज अरेंजमेंट का मतलब कैसे कि जैसे कि मुझे पता है मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, मैंने कह दिया कि भाई हाइड्रोजन कार्बन के मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, मैंने कहा हाइड्रोजन कार्बन के राइट हैंड साइड है एंड फ्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड है, अबव पोजीशन पर फ्लोरीन है और हाइड्रोजन आपका अब लो पोजीशन पे। तो वो क्या कह रहा है कि उसने प्रिसाइज बता दे कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, मतलब छोटी से छोटी अरेंजमेंट किसी भी सब्स्टिट्यूएंट्स के अराउंड द एटम, अराउंड द स्टीरियोजेनिक सेंटर, कि स्टीरियोजेनिक सेंटर के जो अराउंड वाले सब्स्टिट्यूएंट जो से अटैच हुए पड़े हैं उनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट बता दी कि कौन सा लेफ्ट में है कौन सा राइट में, इसको तो प्रिसाइज बस छोटी से छोटी चीजें बता दी। ठीक है, ये क्या होता है उसके अरेंजमेंट्स को बताता है कि भाई मैंने कह दिया अगर कोई हाइड्रोजन लेफ्ट में है या फिर यहाँ पे जैसे देखोगे आप हाइड्रोजन मेरे हिसाब से राइट में है तो ये राइट में ही रहेगा, वी कांट चेंज इट। ठीक है, इस चीज को डिसाइड करती है, इस इतनी छोटी छोटी चीजों को बताता है हमारा आर एस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से चीजों को हम सीखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल आर एस कॉन्फ़िगरेशन की नीड होती है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन राइज होता है कि कहीं पर भी मान लो चलो कहीं पर आपको अबव बिलो की पोजीशन ना दी गई हो, मान लो चलो आपको भाई ये दे दिया हो कोई मॉलिक्यूल आपके पास ऐसे करके दे दिया है, नहीं पता आपको ना ए की पोजीशन पता ना बी की पोजीशन पता, किसी की पोजीशन आपको नहीं पता। ठीक है, ऐसे दे रहा है सवाल, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप कुछ भी अबव मान सकते हो कुछ भी बिलो मान सकते हो। तो नो नीड कि आप कोई गिवन होंगे, गिवन नहीं है तो कुछ भी अबव मान लो कुछ भी बिलो मान लो और कुछ भी लेफ्ट मान लो, कुछ भी देयर इज नो प्रॉब्लम। बट एक बार अगर फिक्स हो जाती है, अगर वहाँ की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी किसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है या फिर एस है तो फिक्स ही रहेगी, तो उसके सब्स्टिट्यूएंट्स भी आपके उसके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है ये हो गया हमारा आर एस कॉन्फ़िगरेशन जो हमें समझ में आ गई है चीजें। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या होता है, व्हाट इज स्टीरियोजेनिक सेंटर। ओके, स्टीरियोजेनिक सेंटर पहली बात तो बता दूं आपका एक करंट सेंटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, स्टीरियोजेनिक सेंटर की ऐसा होता है कि आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये एक ऐसा सेंटर होता है, ये एक ऐसा सेंटर होता है, आई कैन एक्सप्लेन यू कि स्टीरियोजेनिक सेंटर कैसा सेंटर होता है। स्टीरियोजेनिक सेंटर अगर कहीं भी प्रेजेंट है आपका, स्टीरियोजेनिक सेंटर अगर आपका कहीं भी प्रेजेंट है तो उसकी हेल्प से आप स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म्स कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो स्टीरियोजेनिक सेंटर हेल्प अस इन फाइंडिंग द स्टीरियो आइसोमर्स। कि क्या करता है, जो स्टीरियोजेनिक सेंटर अगर कहीं भी प्रेजेंट है इट्स हेल्प अस टू कि वहाँ पर आइसोमर्स भी प्रेजेंट होंगे, मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर से हमें हेल्प मिलती है कि अब स्टीरियो आइसोमर्स भी प्रेजेंट हैं। दिस इज कॉल्ड द स्टीरियोजेनिक सेंटर, मतलब जिसकी हम अरेंजमेंट वेरी इन प्लेन करा सकते हैं एंड अबव बिलो पोजीशन बिलो द पोजीशन इन दिस पीओएस इज एब्सेंट। ओके, सो इसके अंदर हम बहुत चीजें रिवाइज करते हैं। देखो यहाँ क्या होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स की हमें पता होगा स्टीरियोजेनिक सेंटर वो सेंटर होता है जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट है। अब स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें अबव लो पोजीशंस के बारे में हमें पता चलता है कि वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, यहाँ पर आप देखोगे कुछ एग्जाम्पल्स देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर है आपकी CH3 CH डबल बॉन्ड CH तो यहाँ पे आपके दो पोजीशंस बन के आती हैं, दो अरेंजमेंट आती है CH3 H एक होता है ऐसे डबल बॉन्ड CH3 ये तो होता है आपका सिस, ये होता है आपका ट्रांस। दिस इज नथिंग बट दीज आर द डायोस्टीरियोमर्स। ये क्या है, आपके डायस्टीरियोमर्स है। मतलब अगर हम एल्कीन में एक तरीके से बताती हूँ, मैं डायस्टीरियोमर्स की सिंपल से डेफिनेशन बताती हूँ कि जब हम एल्कीन के अंदर कुछ निकालते हैं, एल्कीन के अंदर जब मिरर इमेज नहीं आते, अगर एल्कीन्स के अंदर मिरर इमेज आ जाती है, एल्कीन्स के अंदर भी कह लो, या फिर मतलब एनेंटियोमर्स होता है, डायस्टीरियोमर्स होता है। ठीक है, एनेंटियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एनेंटियोमर्स में सारे जितने भी कार्बन प्रेजेंट है, वहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, उनकी जो क्या होती है उसे क्या कहते हैं, उसे आपका
व्हाट इज दिस, कि उसकी सबकी मिरर इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, सबकी मिरर इमेज होती है, लेकिन जहाँ पर मिरर इमेज नहीं बनती दैट इज कॉल्ड आर द डायस ट्यूमर्स। वो सारे क्या होते हैं आपके डायस ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। एक मिनट, ओके। सो मैं टॉपिक थी स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ऐसे कुछ आपके क्या, ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स जैसे हम जिनको हम वेरी करा सकते हैं, अरेंजमेंट जिनको हम वेरी करा सकते हैं, मतलब आप प्लेन कलर को वेरी करा दो अरेंजमेंट्स को, कि मैम चलो कोई आपका लेफ्ट को राइट करा दो आपके, और प्लेन की जगह फिर आप अबव और बिलो पोजीशंस को आप क्या कर सकते हो, चेंजमेंट कर सकते हो। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स के नाम पर आप बस दो चीजें याद रखो फिलहाल, एक एनेंशियोमर्स, एक डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, दो चीजें आप याद रखो। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने कहा यहाँ पर क्या दिस पोजीशन थी ट्रांसफर, एक एल्कीन के पास ये था, यहाँ आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, तो दो डिफरेंट कंपाउंड्स बन के आ गए, तो इसका मतलब कि एक स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्यों है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन चेंज हो रही है, हम चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कुछ भी मान सकते हैं, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, वेरी करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये स्टीरियो आइसोमर्स है, और स्टीरियो आइसोमर्स के साथ साथ ये क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है इसका, ठीक, ये आपको क्या है, स्टीरियो सेंटर है, ये क्या है, मॉलिक्यूल आपका एक स्टीरियो सेंटर मॉलिक्यूल है, स्टीरियो आइसोमर्स की। ध्यान है ना, आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, फर्स्ट इज एनेंशियोमर्स एंड सेकंड इज डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, ये आपका स्टीरियो सेंटर है, दीज आर द डायस्टीरियोमर्स। अब एनेंशियोमर्स के एग्जांपल देखोगे आप, एनेंशियोमर के एग्जांपल लेती हूं मैं, आपके पास क्या है, एक कार्बन है, उसके बाद यहाँ CH3 पोजीशन है, यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड दिस। अगर मैं इसकी मिरर इमेज निकालती हूँ, आपको पता है तो कायरल सेंटर हो, सिंपल सी बात है, और डिफरेंट sp3 हाइब्रिडाइज। तो मिरर इमेज में क्या आता है आपको, यहाँ पर देखोगे आप, अरेंजमेंट में फर्क आया नहीं आया, अरेंजमेंट में फर्क आया नहीं आया, तो इसे भी क्या कहेंगे, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अरेंजमेंट की फर्क होने से ये भी आपके दोनों दोनों क्या है, आइसोमर्स फॉर्म्स हो गए, है एक ही मॉलिक्यूल है, पर यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन चेंज होगी। मतलब आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशंस को, अरेंजमेंट को वेरी करा दें। स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जहाँ पर हम सब्स्टिट्यूएंट्स की अरेंजमेंट को वेरी करा दें, दिस इज कॉल्ड द स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट्स वेरी कर रहे हैं, यहाँ पर भी वेरी कर रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन मतलब अरेंजमेंट वेरी कर रही है, यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर मान चलो कुछ भी आपका AOH मान लीजिए, यहाँ पर OH था, तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट में OH, यहाँ पर इधर साइड आ रहा है, राइट में, यहाँ पर लेफ्ट में आ रहा, तो अब अरेंजमेंट में फर्क आया नहीं आया, तो दीज आर सम एनेंशियोमर्स, इसे कहते हैं एनेंशियोमर्स। मिरर इमेज बनती है तो एनेंशियोमर्स, नहीं बनती तो डायस्टीरियोमर्स, जनरली आप मान के चलते हो उसको, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल होते हैं, कि किसका एग्जांपल होगा आपका, डायस्टीरियोमर्स को यहाँ पर हो गया। तो एक बात बताओ कि मैं कह सकती हूँ कि सारे कायरल सेंटर आपके स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे, जो दीदी, हाँ हाँ, खीर में समझ चावल में गीले करके लिए हुए वहीं, हाँ धो के गिर दे, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, होता है एक मुट्ठी थोड़ी से फालतू ले ले, ठीक है। तो स्टीरियो सेंटर्स हमारे क्या होते हैं, स्टीरियो सेंटर्स आर दोस व्हिच हेल्प्स अस टू नो कि यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, और स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं आपके, एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। दो एग्जांपल्स लेके चलो। और स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं हमारे, जिनके अंदर हमारे इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूएंट्स की अरेंजमेंट को वेरी करा सकते हैं। तो आप देखोगे मिरर इमेज से यहाँ पे क्या हो रही, वेरी होती है। अगर ये आपका आइडेंटिकल हो जाता है तो वो आपका सिंपल वाले पे तो कायरल नहीं बचेगा, यहाँ पर एग्जांपल तो कायरल नहीं बचेगा, तो अरेंजमेंट वेरी नहीं है, तो स्टीरियो आइसोमर नहीं, तो स्टीरियो सेंटर नहीं होगा, ऐसे पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि सारे कायरल सेंटर आपके ज्यादातर स्टीरियो सेंटर होते हैं, पर सारे स्टीरियो सेंटर्स आपके कायरल सेंटर नहीं होते। देखो क्या यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है, पर स्टीरियो सेंटर है आपका, यहाँ पर स्टीरियो सेंटर आगे समझ में, लेकिन यहाँ पे कायरल है तो स्टीरियो सेंटर होगा ही होगा, इसका वाइस वर्सा नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो RS कॉन्फ़िगरेशन होती है वो जनरली नहीं कहूँगी, जी होती है आपकी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स आपने क्या क्या पढ़े, स्पाइरल्स पढ़े हैं, स्पाइरल्स पढ़े हैं, बाइफिनाइल पढ़ा है आपने, एलीन्स पढ़ा है, एंड देन ऑल्सो अगर आप इसके साथ एक ऐड करना चाहते हो तो कि अगर कहीं पर भी वन सिंगल कायरल सेंटर प्रेजेंट है विद डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ, तो वो भी आपका क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो मतलब उसके हम RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अब RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि RS कॉन्फ़िगरेशन का R का मतलब होता है रेक्टस, इसका मतलब क्या होता है, रेक्टस,
और एस का मतलब होता है सिनिस्टर, ठीक है। रेक्टस और सिनिस्टर, रेक्टस का मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज, और सिनिस्टर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, कि अगर कहीं भी मूवमेंट होगी तो क्लॉकवाइज, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं आपको बताऊं इसकी लैंग्वेज में। तो क्या हुआ था, पहले एक साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम था क्या था आपका कैन एंड गोल्ड, इनका नाम क्या था कैन एंड गोल्ड। उन्होंने क्या किया था 1951 के अंदर, उन्होंने क्या कहा था कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे, तो उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ गड़बड़ी होने के बाद वहाँ पर एक इंसान आता जिसका नाम था प्री-लॉग। प्री-लॉग ने क्या किया, उस रूल्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए, जिसे हम कहते हैं, नाउ वी कॉल इट एज अ प्री-लॉग कैन एंड गोल्ड, ठीक है, या फिर ऐसे कह दो आप कैन एंड गोल्ड प्री-लॉग लो, ठीक है, कैन एंड गोल्ड प्री-लॉग, इसका मतलब होता है CIP रूल, जो कि 1955 में आपका दिया गया था। अब CIP रूल्स के अंदर कुछ आपके कंडीशंस होते हैं, कुछ रूल्स हैं इसके जो फॉलो करने होते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। तो पहला रूल क्या कहता है, वो पहला जो रूल है वो कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स attached to asymmetric center gives priority according to their atomic number। मान के चलो आपके पास दो आपके पास क्या है एटम मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल आपका ये रहा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके पास ऐसे कुछ मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक है। तो जो आपको प्रायोरिटीज देनी है, प्रायोरिटी कैसे दोगे यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। पहले किसको प्रायोरिटी देनी है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किससे ज्यादा, सबसे ज्यादा आपका आयोडीन का, ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, ऐसे आपको क्या देनी है, यहाँ पे प्रायोरिटीज देनी है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। समझ में आया। पहला रूल क्या कहता है, इफ यू हैव एनी गिवन एनी मॉलिक्यूल यू शुड प्रायोरिटाइज दोज एटम्स दोज सब्स्टिट्यूएंट्स इन व्हिच देयर हैव द एटॉमिक लार्जर एटॉमिक नंबर, जिनका ज्यादा एटॉमिक नंबर है उनको आपको प्रायोरिटी पहले देनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कैसी पोजीशन जा रही है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रही है, कैसी डायरेक्शन जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे आप चीजों को समझ के चलोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर आपको कहीं भी ध्यान रखना एसिमेट्रिक आपको कार्बन दे रखा है, एसिमेट्रिक कार्बन मतलब इन विच ऑल 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, तो आपका एसिमेट्रिक कार्बन होगा, और यहाँ पर कोई सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होगी। अब क्योंकि सिमेट्री प्रेजेंट होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम पहले से ही कह रहे हैं कि आपके ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स आपके कहाँ होता है, प्योर प्रेजेंट नहीं होता, पहले सिमेट्री का तो मतलब ही नहीं है प्रेजेंट होने का, ठीक है। नेक्स्ट ये आगे आपको प्रायोरिटी देना, प्रायोरिटी मतलब मान लो आपके पास एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, तो आपको प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर को देनी है, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है, अगर मान के चलो सेम मॉलिक्यूल दे रखे हो, सेम मतलब मान के चलो एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी अटैच किया हुआ है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी अटैच किया हुआ है, तो सेम हाइड्रोजन्स नहीं होते, वो आइसोटॉप्स होते हैं। कि मान चलो कभी किसी सेम कार्बन के आइसोटॉप्स ऐड कर दिए हों, आइसोटॉप मतलब H12 ये H11, तो ऐसे आइसोटॉप्स क्या करते हैं, मैंने ऐड कर दिए सेम एटम के, तो क्या करेंगे वहाँ पर। तो आपका सेकंड रूल कहता है, सेकंड रूल व्हाट सेकंड रूल से है कि सेकंड रूल नंबर सेकंड कहता है, अगर सेम एटम के आइसोटॉप्स आपके क्या कर दिए जाए, अटैच कर दिए जाए एसिमेट्रिक सेंटर से, तो उनके एटॉमिक मास के हिसाब से प्रायोरिटी देनी है। मान लो यहाँ पर एटॉमिक मास किसका इतना 2 है या फिर 1 है, तो इसके हिसाब से पहले प्रायोरिटी उसको मिलेगी जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। दिस इज कॉल्ड द रूल नंबर सेकंड। फर्स्ट रूल क्या कहता था, प्रायोरिटी दो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। सेकंड रूल कहता है, अगर कोई बात नहीं, अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स भी अटैच हो तो प्रायोरिटी दो एटॉमिक मास के हिसाब से। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है, मान के चलो आपका कि वो आइसोटॉप्स ना हो, सेम मॉलिक्यूल कैसे, मान के चलो आपके पास थर्ड रूल है, रूल नंबर थर्ड, वो कहता है अगर आपके पास ये CH2OH, CH2NH2 एंड CH2SH2, ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल है आपके पास एक, तो यहाँ पर प्रायोरिटी कर दो, पहले इसको दोगे। अब ये भी कार्बन से अटैच है, जो आपका एसिमेट्रिक कार्बन है, जनरली आप जो वहाँ पर निकालते हो CIP रूल लगाते हो, वो CIP रूल आपका एसिमेट्रिक कार्बन के लिए लगता है, ठीक है। तो एसिमेट्रिक कार्बन देखोगे तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, मतलब तीनों चीज कार्बन प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक। एक बात बताओ, इससे अगला वाला देखो, ठीक है, क्या देखेंगे यहाँ पर मान लो आपको सी बच्चा है, ठीक है। इससे अगला वाला देखो, इससे अगला वाला देखो, इससे अगला वाला देखोगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इसमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, सल्फर का, तो प्रायोरिटी सेकंड इसको जाती है, ठीक है। राइट सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको एंड फोर्थ प्रायोरिटी इसको। ऐसे एग्जांपल्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सिंपल ध्यान रखना, पहले तो कार्बन कार्बन कार्बन, तो यहाँ सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले ऑक्सीजन प्रायोरिटी मिलेगा, उसको एटॉमिक नंबर यहाँ पे जाता है। अब ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो हम कैसे इसका आंसर देंगे,
अगले मॉलिक्यूल को देखते हैं। इसका प्रायोरिटी तो बना गया। अब इससे अगला मॉलिक्यूल, इससे अगला देखेंगे, इससे अगला देखेंगे, एटम देखेंगे, सॉरी इसका एटम अगला नाइट्रोजन है, इससे अगला ऑक्सीजन है, इससे अगला सल्फर है। तो इसमें प्रायोरिटी पहले किस हो जाएगी, सल्फर हो जाएगी, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। मतलब क्या होता है, ये रूल क्या कहता है, इफ सेम एटम अटैच टू एसिमेट्रिक सेंटर देन गो फॉर द नेक्स्ट हायर एटम। तो नेक्स्ट एटम को देखकर हम उसे प्रायोरिटी देंगे। दिस इज कॉल्ड द रूल नंबर 3। समझ में आया, समझ में आया? दिस इज द रूल नंबर 3। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या है, आपको जब तक डिफरेंस करते चले जाना है। हम कहते हैं ना कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर मतलब 4 डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड है। तो डिफरेंट टाइप हमें कब तक चेक करते हैं, जब तक मिल रहे हैं, लेकिन लास्ट में जब तक चेक करते हैं तो डिफरेंस नहीं आता, जब तक हम चेक करते हैं कायरल सेंटर फाइंड आउट करने के लिए। ऐसा ही यहाँ पर है, हम जब तक अगले मॉलिक्यूल को देखते चलते हैं जब तक डिफरेंस नहीं आता। देखो एग्जाम्पल देती हूँ अगर आपको, यहाँ पर ये हो गया आपका फिर से CH2, ठीक है, आगे समझ में। अब देखो ये हो गया आपका फिर से, नीचे करूंगी, ये मान के चलो आपके पास, ठीक है। ये अब मुझे कहा, अब बताओ प्रायोरिटी कैसे देते हैं इसकी। तो भाई पहले तो ये हो गया, इसमें देखोगे तो अरे टंकी भर गई, इसे बस ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इससे कार्बन जुड़ा पड़ा है, ये भी कार्बन से, यहाँ पर आपको तो प्रायोरिटी नंबर 2 इसको देते हैं। अब आता है क्वेश्चन राइट कि प्रायोरिटी 3 किसको दे। होता है कि थर्ड प्रायोरिटी किसे दे। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये किससे जुड़ा पड़ा है, ये कार्बन अगले कार्बन से, ये कार्बन से जुड़ा है अगले कार्बन से। तो मतलब कह दो अगर दोनों की प्रायोरिटी, ये जुड़ा पड़ा है अगले कार्बन से, ये जुड़ा है अगले कार्बन से, ठीक है, ये मैं समझ में आ गया। अब ये किससे जुड़ा पड़ा है, एक बार बताओ, CH2 मान लो, इसको H मान लो, तो ये किससे जुड़ा पड़ा है, हाइड्रोजन से, और ये किससे जुड़ा पड़ा है, कार्बन से। प्रायोरिटी किसको दोगे, कार्बन को दोगे थर्ड प्रायोरिटी, हाँ ये हो। तो डिफरेंस करते चले जाना है, ये होता है सिंपल एग्जांपल ऑफ रूल नंबर 3 जो मुझे बताना था आपको। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, एक और देखो आपके पास क्या है, ध्यान रखना जो आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो ज्यादातर हम एसिमेट्रिक कार्बन्स के लिए निकालते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल है आपके सामने, ये हमारा सिंपल सी बात देखेंगे तो ये आपका क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है। तो मुझे चेक करना है इसकी कौन सी इसकी प्रायोरिटी हम कैसे देंगे। देखो यहाँ पर क्या जुड़ा पड़ा है, O, ये N, ये कार्बन है सिंपल, और ये भी कार्बन है। तो ON में क्या होगा, पहली प्रायोरिटी किस जाएगी, ऑक्सीजन को, और दूसरी प्रायोरिटी चलेगी आपकी नाइट्रोजन को। अब बात आती है थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी हम किसको दें। एक बात बताओ, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इससे अगला वाला कार्बन, इससे अगला वाला कार्बन, मतलब इससे अगला वाला भी कार्बन, इससे अगला वाला भी कार्बन, फिर कार्बन है, और उसके बाद फिर ये भी कार्बन है। अब देखो उसके बाद जो ये कार्बन है, ये फिर से जुड़ा किससे पड़ा है, कार्बन से, ठीक है। जो ये कार्बन है वो किससे जुड़ा पड़ा है, आपका नाइट्रोजन से। तो प्रायोरिटी किसको देखो, नाइट्रोजन को, तो आपका आएगा थर्ड प्रायोरिटी एंड दिस इज द फोर्थ प्रायोरिटी। आया समझ में, प्रायोरिटी देनी समझ में आ गई। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द प्रायोरिटी। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, इन केस ऑफ एटम विद मल्टीपल लिंकेज, for example double bond, triple bond, to which atom they are multiply bond considered to duplicated and triplicated। कि मान लो चलो अगर आपको प्रायोरिटी देनी है और वहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड कैसे प्रेजेंट हो, ऐसे आपको डबल मान लो ये आपका डबल बॉन्ड दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे कंफ्यूज होगे, भाई सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे, इसको क्या कर दो, डुप्लीकेट में चेंज कर दो या फिर ट्रिप्लीकेट में चेंज कर दो। तो कैसे चेंज करेंगे, इस सेकंड बॉन्ड को क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे। तो सिंपल पैसे में पता है कि कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा पड़ा है, ठीक है, पता है। अब एक बात, तो ये कार्बन किससे जुड़ा पड़ा है, ऑक्सीजन से, और ये वाला ऑक्सीजन किससे जुड़ा पड़ा है, कार्बन से, बन गया। ये क्या बन गया, इसका डुप्लीकेट। मैं इसके एग्जांपल्स पर करूंगी, वैसे बनाना सिखा दूंगी पहले। एक ये है आपके पास, ठीक है, इसका पहला बॉन्ड तोड़ो, तो पहला बॉन्ड तोड़ूंगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये कार्बन किससे जुड़ा पड़ा है, इस कार्बन से, ये कार्बन किससे जुड़ा पड़ा है, इस वाले कार्बन से, ठीक है। C1 C2 मान चलो, तो ये आपका C1 C2, ये C2 जुड़ा पड़ा है, C1 जुड़ा पड़ा है, ठीक है। एग्जाम्पल का अगर सेकंड बॉन्ड तोड़ूंगी आपका, तो सिंपल सी बात है, सेकंड यहाँ से तोड़ा सेकंड बॉन्ड,
ठीक है, तो एक बॉन्ड तो बना ही पड़ा है, तो C1 जुड़ा पड़ा है C2 से, C2 जुड़ा पड़ा है C1 से, ये होगा आपका ट्रिपलेट। इसे कहते हैं ट्रिपलेट। अगर 3 बॉन्ड तोड़ रहे, डबल बॉन्ड तोड़ रहे, डुप्लेट कह देते हैं। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है, अब इसको हम यूज करना सीखेंगे, यूज कैसे करते हैं। नाउ वी लर्न इट कि हम इसे यूज कैसे करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ इसका। प्रायोरिटी ऑर्डर पूछा है कि बताओ उसमें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। एक आपके पास दे रखा है ये रहा, और दूसरा दे रखा है आपके पास CH2N CH3, ये दे रखा है आपके पास 2 क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ हम प्रायोरिटी किसको देंगे, ये क्वेश्चन आता है, प्रायोरिटी किसको देंगे। तो एक बात बताओ, एसिमेट्री की बात करें, पहली बात तो हमारी ये इस कार्बन की हम निकालेंगे प्रायोरिटी। ये कार्बन आपका सिंपल ट्रिपल बॉन्ड्स बने पड़े हैं। यहाँ देखिए तो मैं आपके पास एक नाइट्रोजन हो गया, 2 आपके क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ पर सिंपल नाइट्रोजन है, अच्छा ठीक है जी भाई, तो इसमें प्रायोरिटी किसको ज्यादा मिलेगी, ये तो नाइट्रोजन से जुड़ा पड़ा है, ये किससे जुड़ा पड़ा है आपका नाइट्रोजन। उसके आसपास की अरेंजमेंट मुझे देखनी पड़ेगी, साथ में इसकी भी आसपास की अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी। तो इसका ट्रिपलेट बना दूं मैं। ट्रिपलेट कैसे बनेगा आपका, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन में बॉन्ड बना पड़ा है, ये नाइट्रोजन होगा, यहाँ कार्बन होगा, ये नाइट्रोजन होगा, आपका यहाँ कार्बन होगा, बन गया ट्रिपलेट। अब इसके आसपास की मुझे अरेंजमेंट देखनी है। ये कार्बन किससे जुड़ा पड़ा है, नाइट्रोजन से, ये कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे प्रायोरिटी खत्म हो गई। ये किससे जुड़ा पड़ा है पोजीशन पर, नाइट्रोजन पर, और ये हाइड्रोजन पे, तो किसको प्रायोरिटी दूंगा, इसको प्रायोरिटी, तो ये आपको ज्यादा प्रायोरिटी में होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपको ट्रिपलेट में, कुछ को मॉलिक्यूल को दे देगा, कुछ नहीं होता कौन सा प्रायोरिटी में है, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको फिर से कराती हूँ। CH डबल बॉन्ड CH2 ACl CH3 CH3, ऐसे आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे मुझे सिंपल डबल बॉन्ड है, मुझे नहीं पता इसकी प्रायोरिटी निकालनी है ना, तो ये आपका कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड को तोड़ूंगी तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, ये आपका CH ही है ना, तो एक तो आपका ये आपका CH2 है, तो सिंपल इससे CH2 जुड़ जाएगा ये साइड, और यहाँ इससे क्या जुड़ जाएगा आपका CH जुड़ जाएगा, बन गया डुप्लीकेट। एक आपका हाइड्रोजन है ये, ठीक है। यहाँ अगर बात करूँ तो आपका सिंपल CH3, एक हाइड्रोजन, एक आपका, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया गाइस, आई गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है, समझ में आया। ये आपके क्या हो गए, बॉन्ड्स फॉर्मेशंस हो गए, ठीक है, ये समझ में आ गई। अब मुझे बताओ यहाँ पर आपका प्रायोरिटी कैसे दोगे, CH यहाँ पर, ठीक है। देखो हाँ प्रायोरिटी देखो सिंपल, ये पहले सिंगल बॉन्ड बना दें दोनों के बीच में, CH CH2 भी सिंगल बॉन्ड। अब C बॉन्ड को तोड़ूंगी तो ये वाला CH किससे जुड़ा पड़ा है, CH2 से, ये वाला कार्बन जो CH है आपका CH2 से, जो CH मैंने बना दिया ऐसे करके, ये CH2 किससे जुड़ा पड़ा है, CH से, बना दिया सिंपल। अब मुझे बताओ प्रायोरिटी किसको दोगे यहाँ पर, ये कार्बन किससे जुड़ा पड़ा है, CH2 से, ठीक है, किससे जुड़ा पड़ा है, कार्बन से, मतलब CH2 मांग चलो, कार्बन ही मांग चलो भाई, जिससे जुड़ा पड़ा है उसको ही देखो, ये नहीं कि पूरा कंपाउंड देखो, CH2 देख रहे हो, जिससे जुड़ा पड़ा है, कार्बन किससे जुड़ा पड़ा है, कार्बन से, ये कार्बन किससे जुड़ा पड़ा है, कार्बन से, खत्म प्रायोरिटी यहाँ पर। ये कार्बन किससे जुड़ा पड़ा है, कार्बन से, ये कार्बन किससे जुड़ा पड़ा है, कार्बन से, ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ये किससे जुड़ा पड़ा है, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, चलो भाई ये समझ में भी आ गया। अब एक बात बताओ, जो मैंने ये देखा भाई, यहाँ से कार्बन से, यहाँ से कार्बन से, यहाँ पे हाइड्रोजन से, यहाँ पे, अब ये आपको किससे जुड़ा पड़ा है, कार्बन से, और ये कार्बन से जुड़ा पड़ा है। अब ये इससे मुझे अगला वाला देखना पड़ेगा, तो प्रायोरिटी नहीं निकल के आ रही, ये क्या है CH2, ये भी क्या आपका CH3, इसे मैं CH2 मान लूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर लूँ। एक बात बताओ, इस कार्बन को देखूंगी तो यहाँ CH2 से जुड़ा पड़ा है, ये भी CH2 से, अगले किसी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से प्रायोरिटी नहीं निकल के आ रही, तो हैव टू चेक द हायर आइटम, उससे अगला वाला आइटम देखना पड़ेगा, ये किससे जुड़ा पड़ा है, H से, बिकॉज ये CH3 था तो मैं इसको एक बार CH2 प्लस H बना दी, ऐसे कर ली, CH2 सेम करना। अभी किससे जुड़ा पड़ा है, कार्बन से, तो कार्बन हाइड्रोजन प्रायोरिटी है, तो कार्बन आपका ज्यादा प्रायोरिटी में होगा, तो ऐसे। समझ में आया, समझ में आया गाइस, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इट, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, कैसे एग्जांपल्स चेक करोगे आप, एक मिनट। एक होता है यहाँ पर आपको कुछ केसेस भी आते हैं इसके, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं कि आपको प्रायोरिटी में लेने पड़ते हैं। प्रायोरिटी में तो ट्रिपल बॉन्ड प्रायोरिटी में होगा आपका एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं आपको पेज पर समझाऊंगी पूरा, अभी कोई बात नहीं, बहुत कुछ है आगे, तो पेज पर समझाऊंगी इसको, दिस इज ऑल फॉर टुडे।